मैं दीपक आर्य और आप सभी देख रहे हैं दीपक संस्कृत सारथी इति यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे मायावती के हालिया रैली से उठी सियासी हलचल के कुछ असली मतलब क्या हैं और कौन कौन प्रभावित होगा और आने वाले चुनावी समीकरण कैसे बदल सकते हैं। ये कोई सरफेस लेवल रिपोर्ट नहीं है, बल्कि हम घटनाओं से जुड़कर देखेंगे, नंबर निकालेंगे और 3 संभावित भविष्य आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दूं, मैं मायावती बीएसपी की चेयरपर्सन, डेलीगेटेड और दलित आधारित राजनीति की प्रमुख शख्सियत रही हैं। बीते दशक में उनका पार्टी प्रभाव कम हुआ, पर अभी भी वे सामाजिक राजनीतिक पहचान के एक बहुत बड़ा प्रतीक हैं। हाल ही में लखनऊ रैली में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कुछ ऐसे इशारे और बयान दिए जिनसे राजनीतिक हमले प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। आपको मैं बता दूं, मायावती ने लखनऊ में जनसभा की। उन्होंने कुछ तारीफें भी की और विपक्ष के कुछ हिस्सों पर तीखे इशारे भी किए। कांग्रेस नेताओं ने ये तक कहा कि मायावती के हालिया बयानों से बीजेपी को फायदा पहुंचता दिख रहा है। कुछ ने ये आरोप भी लगाया कि यह एक तरह का लैसिक समझौता है। आपको मैं बता दूं कि मायावती ने लखनऊ में कुछ जनसभा की और उन्होंने कुछ तारीफें भी की। विपक्ष के कुछ हिस्सों पर तीखे इशारे भी किए, जिसका आपको क्लिप अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसे आप देख सकते हैं। कांग्रेस नेताओं ने यह तक कहा कि मायावती के इस हाल ही में दिए गए बयानों से बीजेपी को फायदा पहुंचता दिख रहा है और कुछ ने यह भी आरोप लगाया कि यह एक तरह का लेसिट समझौता हो सकता है। साथ ही आपको मैं बता दूं कि आजम खान ने मायावती की तारीफ की। उन्होंने संभावित राजनीतिक मेलजोल की संभावना खोल कर रखी। वहीं अखिलेश यादव के बयान मिश्रित रहे हैं, मतलब उन्होंने ये कही पर आलोचना नहीं की, कहीं सावधानी भी रखा। इससे ये साफ है कि सपा के भीतर भी स्थिति जो है वो मोनोलिथिक नहीं है। उसके बाद अगर बीजेपी की रणनीति की बात कर ली जाए तो बीजेपी ने अपने दलित क्षेत्रों पर प्रचार तेज किया, जिसका मकसद हो सकता है कि बीएसपी के वोटों को रोकना या फिर अपने उसको पक्ष में वो जोड़ना चाहती है, मतलब कि बीएसपी के वोटों को रोककर अपने पक्ष की तरफ उसको मोड़ना। आपको बता दूं कि मायावती ने सम्मान और कुछ आलोचना दोनों जताई। यह संकेत राजनीति में खलल पैदा करते हैं। एक बार जब कोई दलित नेता ऐसा संकेत देता है तो वोट बैंक की गतिशीलता बदल सकती है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां जाति आधारित वोटिंग पैटर्न गहरी है। बीएसपी का पारंपरिक वोट बेस दलित मतदाता है, यानी कि पूरा मिला जुला क्षेत्रवार या क्षेत्रवाद या विभिन्न वगैरह ऐसे, ठीक है। तो यदि बीएसपी का एक हिस्सा मायावती के संकेत पर बीजेपी फ्रेंडली रुख समझकर किसी तरह अलग हो जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2 से 3% तक का असर दिख सकता है, जो कि कुछ सीट्स में निर्णायक हो सकता है। सपा और कांग्रेस के बीच में छिद्र पैदा हो सकते हैं। आजम खान का खुला समर्थन या प्रशंसा किसी क्षेत्रीय गठबंधन को प्रभावित कर सकता है। नतीजा यह है कि छोटे परिवर्तन भी कई सीटों पर बहुमत की दिशा बदल सकते हैं, खासकर जहां जीत और हार का मार्जिन छोटा हो। मित्रों, मैं आप सभी को बता दूं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मायावती कुछ समय के लिए मीडियन पोजीशन रखेगी, जिससे मीडिया हंटर मंडल बनेगा और बीजेपी कोशिश करेगी फायदा उठाने की। पर जमीन पर बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। ये लॉजिक बहुत पुराना हो गया है, बट शायद हो सकता है ऐसा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और उसके बाद अगर सपा कांग्रेस बीएसपी में टैक्टिकल समझौता या फिर लोकल एलायंसेस बनते हैं तो बीजेपी की स्थिति कमजोर हो सकती है, खासकर अगर बीएसपी अपने ऑर्गेनाइजेशनल ग्राउंड प्रेजेंस फिर से मजबूत कर ले। और मुझे ऐसा लगता है मित्रों कि मीडिया अब नैरेटिव बनाएगा। कुछ चैनल इससे मायावती की वापसी बताएंगे, कुछ इससे बीजेपी का फायदा वाला संकेत दिखाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, जो सबसे जोरदार जो हेडलाइन होगा वो जरूरी सच नहीं, असल बदलाव जमीन पर वोट की दिशा से पता चलेगा। तो दलित समुदाय अकेला मोनोलिथ नहीं है। शहरी, ग्रामीण, जाति, उपसमूह और स्थानीय नेताओं की छवि वोट तय करते हैं। मायावती के संकेतों पर असर तभी वास्तविक होगा जब स्थानीय बीएसपी कर्मचारियों का बूथ लेवल नेताओं की तरफ से वृद्धि होगा। तो मित्रों, अंत में मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपका पर्सनल क्या सोच है, उसको आप सभी कमेंट में जरूर बताएं। नमस्ते मित्रों।